कांग्रेस की नई मुसीबत जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। पंजाब और राजस्थान के घमासान के बाद बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का गवाह बनने वाला है और इसके संकेत मिलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ही एक विधायक अपने ही स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है। ये गंभीर आरोप है क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री वही टीएस सिंहदेव हैं जो भूपेश बघेल के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं और जिनके गुट की तरफ से अब उनको मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा विवाद इसी तोड़फोड़ से शुरू हुआ था। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगवाया। आरोप है कि अंबिकापुर में 24 जुलाई को विधायक बृहस्पति सिंह का काफिला गुजर रहा था। खुद बृहस्पति सिंह की गाड़ी आगे निकल गई थी, पीछे उनके काफिले की दूसरी कार आ रही थी। आरोप है कि कुछ लड़कों ने उनके काफिले की गाड़ी रुकवाकर गाड़ी में तोड़फोड़ की और धमकी दी। बृहस्पति सिंह ने आरोप टीएस सिंहदेव के परिवार के कुछ लोगों पर लगाया है। बृहस्पति सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने टीएस सिंहदेव पर हत्या करवाने की साजिश का आरोप भी लगवाया। आपको लग रहा है वो हत्या करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हत्या करवा सकते हैं कांग्रेस के ही विधायकों की? बिल्कुल करा सकते हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी संभव होता है। मामला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ा था और खुद कांग्रेस का ही विधायक आरोप लगा रहा था, इसीलिए हंगामा होना तो तय था। तुरंत कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे, जहां दोनों के बीच मुख्यमंत्री आवास में ही सुलह करवाने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों में पीएल पुनिया, भूपेश बघेल के अलावा आरोप लगाने वाले विधायक और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिख रहे हैं। लेकिन आज मामला और ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि इन आरोपों के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा के अंदर सिंहदेव ने कहा, इस घटना पर जब तक सरकार बयान नहीं देगी तो सदन वापस नहीं आऊंगा। अब क्या माना जाए सर, कल अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो आप आएंगे? मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। टीएस सिंहदेव अभी भी अपने इस बयान पर कायम है, लेकिन विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि मंत्री अपने सरकार के खिलाफ, जो सरकार का हिस्सा है, अविश्वास प्रकट करके विधानसभा से चलते ही विधानसभा छोड़ के बाहर चला जाता है। अब जब मंत्री सरकार पर भरोसा नहीं करता तो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता क्यों भरोसा करेगी? असल में ये लड़ाई सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की है। टीएस सिंहदेव के गुट के लोगों का ऐसा कहना है कि दिसंबर 2018 में जब भूपेश बघेल सीएम बने तो 2.5 साल मुख्यमंत्री बने रहने का सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच करार हुआ था, जिसमें से 2.5 साल भूपेश बघेल के पूरे हो गए हैं। हालांकि ऐसे किसी करार से कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इंकार करती रही है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने कुछ दिन पहले ही भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बने रहने के बारे में बयान दिया था। अब उनका आरोप है कि इसी बयान की वजह से टीएस सिंहदेव नाराज हैं और इसीलिए उन पर हमला करवाया। सिंहदेव इसलिए नाराज हो गए कि आपने भूपेश बघेल की तारीफ की? पूरा लगता तो वही है कि वो नाराज उसी बात का है। तब से ना मेरे से फोन से बात करते, उस वक्तव्य के बाद नहीं बात करते हैं, ना कभी फोन उठाते हैं। और उस घटना के बाद जब से आपने भूपेश बघेल की तारीफ की तब से आपसे कोई संवाद नहीं कर रहे हैं वो? अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में ये मामला जाता कहां है और किस दिशा में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।